बड़े बड़े साइंटिस्ट और डॉक्टर्स अब कहते हैं कि जनाब हमने गौर किया कि मुसलमानों में मायूसी और डिप्रेशन जो है वो कम है दीगर कौमों में, क्योंकि वो वुजू करते हैं, और जब वो वुजू करते हैं तो उसका मायूसी का लेवल जो है वो कम हो जाता है। अल्लाह अकबर। इसी तरह पिछले सालों में जो कोरोना वायरस आया था, बड़ी लोगों ने तहकीकें की कि जनाब दुनिया के कई मुल्कों में लाखों की तादाद में लोग दुनिया से चले गए, मगर मुसलमानों में हमने इसकी हलाकतें या इसकी तकलीफें कम देखी। जब बहुत ज्यादा तहकीक की गई तो एक तहकीक ये भी आई, कोरोना वायरस में कहा जाता था कि बार बार अपने हाथों को धोएं, अपने मुंह को धोएं, अपने नाक को साफ करें। तो सुभान अल्लाह, मुसलमान जो वुजू करते थे वो ऑटोमेटिकली जरासीम से पाक हो रहे थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत सारी बीमारियों और बहुत सारी मुसीबत से दूर फरमाया। अब अगर इसमें हम साइंटिफिकली भी देखें तो बहुत सारे वुजू के मामलात हैं। बल्कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ, हमारे साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि बड़ी टेंशन, बड़ी फिक्र, बड़ी थकावट, मगर जैसे ही वुजू करते हैं नमाज से पहले कितने फ्रेश हो जाते हैं, कितना जनाब ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा बोझ जो है वो सर से उतर गया है। अच्छा, अब बहुत सारी बीमारियों से वुजू में बचत कैसी है? तो सुभान अल्लाह, वुजू में हाथ धोने की बरकत से हाथों में गर्मी दानों, जल्दी सोजिश, एक्जिमा वगैरह बीमारियों से निजात मिल जाती है। वुजू में कुल्ली और मिसवाक करने की मदद से एड्स जैसी तकलीफ बीमारी, मुंह के किनारे फटने, मादे के अमराज और बलगमी अमराज से हिफाजत होती है। गरगरा करने की बरकत से गले के अमराज से निजात मिल जाती है। नाक में पानी चढ़ाने की बरकत से दायमी नज़ला और नाक के जख्म वगैरह से हिफाजत हो जाती है। वुजू में चेहरा धोने की बरकत से एलर्जी से चेहरे की हिफाजत होती है, उसका मसाज हो जाता है, खून का बहाव जो है वो रवां होता है। कोहनी पर 3 बड़ी रगें हैं जिनका ताल्लुक दिल, जिगर और दिमाग से है। तो सुभान अल्लाह, जो कोहनियों समेत हाथ धोता है उनके दिल, जिगर और दिमाग को तक़वियत मिलती है। क्या बात है। सर और गर्दन के दरमियान एक हब्लुल वरीद यानी शहरक वाक़ है, उसका ताल्लुक रीढ़ की हड्डी से है जो हराम मग़ज़ और जोड़ों से है। जब वुजू करने वाला गर्दन का मसा करता है तो सुभान अल्लाह, रीढ़ की हड्डी से जो बरकी रो होती है वो शहरक में ज़ख़ीरा होती है और रीढ़ की हड्डी से होती हुई जिस्म के तमाम आसाबी निज़ाम में फैल जाती है और एसाबी निज़ाम को क़ुव्वत हासिल हो जाती है।